प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार दोपहर उत्तर प्रदेश के आगरा में वर्चुअल तरीके से मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 से पहले तक परियोजनाओं की घोषणाएं तो हो जाती थी, लेकिन पैसा कहां से आएगा इस पर विचार नहीं किया जाता था। लेकिन बीते 6 साल में परियोजनाओं के साथ इसकी लागत पहले आंकी जाती है, इस पर ध्यान दिया जाता है। नतीजा यह हुआ कि आज देश के 27 शहर मेट्रो से जुड़े हुए हैं। आगरा में स्मार्ट सुविधाएं विकसित करने के लिए पहले ही लगभग 1000 करोड़ रुपए की रहा है। पिछले साल जिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास करने का मुझे सौभाग्य मिला था, वो भी बनकर तैयार है। मुझे बताया गया है कि कोरोना के समय में ये सेंटर बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। अब 8000 करोड़ रुपए से अधिक का ये मेट्रो प्रोजेक्ट आगरा में स्मार्ट सुविधाओं के निर्माण से जुड़े मिशन को और मजबूत करेगा। साथियों, बीते 6 सालों में यूपी के साथ ही पूरे देश में जिस स्पीड और स्केल पर मेट्रो नेटवर्क पर काम हुआ, वही सरकार की पहचान और प्रतिबद्धता दोनों को दर्शाता है। 2014 तक देश में लगभग 225 किलोमीटर मेट्रो लाइन ऑपरेशनल हुई थी। साल 2014 के बाद के 6 वर्षों में देश में 450 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो लाइन देश भर में ऑपरेशनल है और लगभग 1000 किलोमीटर मेट्रो लाइन पर तेज गति से काम भी चल रहा है। आज देश के 27 शहरों में मेट्रो का काम या तो पूरा हो चुका है या फिर काम अलग अलग चरणों में है। यूपी की ही बात करें तो आगरा मेट्रो सुविधा से जुड़ने वाला ये यूपी का 7वां शहर है। और इनके बीच एक और बात बहुत विशेष है। देश में सिर्फ मेट्रो रेल नेटवर्क ही नहीं बन रहे हैं, बल्कि आज मेट्रो कोच भी मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बन रहे हैं। यही नहीं, जो सिग्नल सिस्टम है उसका भी पूरी तरह से भारत में ही निर्माण हो, इस पर भी काम चल रहा है। यानी अब मेट्रो नेटवर्क के मामले में भी भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। मोदी ने कहा कि सरकार के प्रयासों से ट्रैवल टूरिज्म में भारत दुनिया में 34वें नंबर पर आ गया है। 2013 में इसी इंडेक्स में 65वें नंबर पर था। जैसे कोरोना की स्थिति बदल रही है, वैसे ही टूरिज्म इंडस्ट्री की रौनक लौटेगी। पीएम ने एक बार फिर दोहराया कि कोरोना की वैक्सीन आने में अब ज़्यादा देर नहीं है, लेकिन इससे एहतियात बरतना नहीं छोड़ना है। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी दिक्कत हमेशा से ये रही थी कि नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा तो हो जाती थी, लेकिन इसके लिए पैसा कहां से आएगा, इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया जाता था। इस वजह से प्रोजेक्ट बरसों तक लटके रहते थे। उनमें काम की रफ्तार बहुत धीमी होती थी, नाम मात्र का काम होता था। हमारी सरकार ने नई परियोजना की शुरुआत करने के साथ ही उसके लिए
आवश्यक धनराशि के इंतजाम पर भी उतना ही ध्यान दिया है। कनेक्टिविटी और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना आ रहा है उतना पहले कभी नहीं किया गया। अब नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट के तहत 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने की भी तैयारी है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान, उस पर भी काम किया जा रहा है। कोशिश ये है कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए पूरी दुनिया से निवेश को आकर्षित किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट में विदेशी निवेश को आसान बनाने के लिए भी हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। 8,000 करोड़ की लागत से ये मेट्रो प्रोजेक्ट आधुनिकता को मजबूत करेगा। पिछले 6 साल में यूपी के साथ जिस स्केल और स्पीड से मेट्रो प्रोजेक्ट पर काम हुआ है वह इस सरकार की पहचान दर्शाता है। आज देश के 27 शहरों में या तो काम पूरा हो चुका है या काम अलग अलग चरणों में चल रहा है। आगरा मेट्रो से जुड़ने वाला 7वां शहर है। देश में सिर्फ मेट्रो नेटवर्क ही नहीं बन रहे, आज देश के कोच मेक इन इंडिया के तहत बन रहे हैं। सिग्नल सिस्टम पर भी काम हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज इस ऐतिहासिक शहर को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के एक नए युग मेट्रो की सौगात मिल रही है। आगरा में न केवल 26 लाख की आबादी निवास करती है बल्कि प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में भारतीय और विदेशी पर्यटक भी यहाँ आते हैं। आज के समय के अनुरूप आगरा शहर में पर्यावरण के अनुकूल सुविधा का अभाव होने के नाते कई दिक्कतें आ रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता व्यक्त की, लेकिन पिछले 6 सालों में पीएम मोदी ने जो सार्थक प्रयास शुरू किए उसी का परिणाम है कि यूपी के लखनऊ संचालन के साथ ही आगरा, कानपुर, गाजियाबाद में मेट्रो की सौगात मिली है। आज हम सबके लिए गौरव की बात है, जहां कोरोना काल में गरीब नौजवान के लिए शासन की कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम हुआ है। कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी तेजी के साथ मेट्रो सुविधाओं का व्यापक प्रसार हुआ है। प्रदेश के अंदर गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सफलतापूर्वक मेट्रो के संचालन के साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कानपुर शहर में मेट्रो कार्य के शुभारंभ का जो कार्य प्रारंभ हुआ था, युद्ध स्तर पर मेट्रो का कार्य कानपुर में वर्तमान में चल रहा है। और आज हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि आगरा सिटी में भी मेट्रो कार्य का शुभारंभ आज प्रधानमंत्री जी के कर्तव्यों से हो रहा है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगरा वासियों की ओर से, प्रदेश वासियों की ओर से एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं।